M1R5 के 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ईमेल के बारे में आप जानते हैं, कल भी मैंने आपको ईमेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा ये सोशल नेटवर्क जैसे इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, ठीक है, और ट्विटर वगैरह हैं, इन सब के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए और ईजी भी है, ठीक है। तो जो बच्चे M1R5 के एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ही हमारी चैप्टर वाइज कंप्लीट होती हैं क्लासें, 7वां चैप्टर आज, 2 चैप्टर और बचे हैं, 8 और 9, वो भी हो जाएंगे जल्दी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो हैं क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको सोल्व करा के अपलोड करा देंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि अवांछित कमर्शियल ईमेल को आमतौर पर किसके रूप में, तो मैंने आपको कल भी बताया था, स्पैम, जंक बोलते हैं उनको, ठीक है, अनचाहा मेल जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पैम या जंक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लगाएंगे, सही जवाब आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूज़ सर्वर पाठकों को डॉक्यूमेंट वितरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो NNTP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, किसी फाइल के लिए FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभिलेखागार खोजने के लिए आपको डैश टूल का उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आरची इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डैश को अक्सर इंटरनेट का ICB इंटरनेट सिटीजन बैंड कहा जाता है, तो IRC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IRC को अक्सर इंटरनेट का ICB बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक न्यूज़ ग्रुप को उत्तर देने के लिए उत्तर देने वाले मैसेज को अक्सर क्या कहते हैं, तो थ्रेड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन पे है, डिस्क्रिप्शन ग्रुप में डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन ग्रुप जो होता है जिसमें डिस्कस होता है, डिस्कशन ग्रुप में एक डैश हो सकता है जो पोस्टिंग की निगरानी करता है और साइटों के नियमों को लागू करता है, तो इसमें आपका लगाएंगे आप सीसोप, ठीक है। सीसोप के होता है एक तरीके से वो आपका, ऑप्शन नंबर बी। ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं, ईमेल आईडी के देखिए 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम होता है आपका और डोमेन नेम। यूज़र नेम होता है आपका, ठीक है, और इन दोनों को अलग करता है आपका @ तो इसके 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सही आंसर। यूज़र नेम तो आपका शुरू में ही होता है, जो भी आपका नाम से बनाते हो या किसी से भी। ईमेल में कौन वैध ईमेल यानी कौन सी है जो ईमेल आईडी वैध है, तो अहमद टेक्नोलॉजी 100703 @gmail.com, ये ईमेल आईडी है मेरी, ये सही है। अब इसमें देखिए बाकी के ऑप्शन भी गलत है, डॉलर का तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है, और नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इन्होंने स्टार लगा दिया लास्ट में, ये भी गलत ही हो जाएगा। और .com नहीं लगता, जीमेल होता है लास्ट में, ठीक है, यानी .com से पहले तो जीमेल होना चाहिए ना, email.com gmail.com, इस तरीके से। तो सही जो है ऑप्शन नंबर सी वाली है। ईमेल का इनकमिंग मेल सर्वर है, तबीयत थोड़ी ख़राब थी मेरी इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा। POP3, ये कह रहा है कि ईमेल का इनकमिंग यानी मेल प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो मेल को रिसीव करना है अगर, तो हम यूज़ करते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन 3 में अवेलेबल है इसलिए 3 लगाते हैं। और मेल को अगर आपको सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं और 110 नंबर पे काम करता है आपका जो POP है, ठीक है ना। पोर्ट नंबर होते हैं सभी प्रोटोकॉल के। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक ईमेल क्लाइंट ईमेल रेटरिया औपचारिक रूप से डैश ईमेल को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो MUA मैंने कल भी बताया था, मेल यूज़र एजेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन में है, ईमेल भेजते समय डैश लाइन मैसेज के कंटेंट का, देखिए सब्जेक्ट जो होता है वही तो आपके जो आपकी बॉडी में लिखा हुआ है ईमेल की क्या बताना है वो सब्जेक्ट बता देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है, जो ऑप्शन डी पे दिया हुआ है ना ये। एक ही समय में किसी बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो लिस्ट सर्व का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ईमेल भेजते समय डैश लाइन मैसेज के कंटेंट का वर्णन करती है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक ही समय में किसी बड़े समूह को ईमेल, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक ही समय में किसी बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें आप लगाएंगे लिस्ट लिस्ट ट्रेव, ठीक है ना, लिस्ट ट्रेव, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन गलत हैं। ईमेल सर्वर डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो इसमें आप लगाएंगे POP, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, ईमेल एड्रेस प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल सर्विस जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं के साथ की आवश्यकता होती है, तो साइन अप की ज़रूरत होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को मेल भेजने के लिए आपको जानना होगा ईमेल एड्रेस, अगर आपको मेल भेजना है, मुझे मेरे को ईमेल करना है, तो ईमेल तो पता होना ज़रूरी है, ईमेल आईडी के बिना कैसे मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 में है आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल मैसेज के आदान प्रदान की विधि है ईमेल। ऑप्शन नंबर है, डिजिटल मैसेज जाते हैं ना डिजिटली। क्वेश्चन नंबर 18 में है डैश को भौगोलिक दृष्टि से यानी इंटरनेट को भौगोलिक दृष्टि से दूर बैठे लोगों के बीच सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट टूल के रूप में अक्सर प्रचारित किया जाता है, तो इसका इंटरनेट हो जाएगा। डाक प्रणाली तो आप जानते ही ऑफलाइन है। डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन किसी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाई जा सकती है, तो संचार बोला जाएगा इसको, हम कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है। फायरवॉल का काम क्या होता है, तो सिस्टम को हैकरों से बचाना होता है फायरवॉल का काम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ई और एस का अभिप्राय क्या है, तो आइदर और सर्वाइवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे है वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है। वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है, तो इसमें देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन है। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया। ओ लेवल ऑनलाइन तैयारी @gmail.com में यूज़र नेम क्या है, तो मैंने बताया तभी आपको, जो स्टार्टिंग में होता है ना @ से पहले वाला, वही आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है ना। वही आपका क्या होता है, यूज़र नेम होता है। तो ओ लेवल ऑनलाइन तैयारी आपका यूज़र नेम हो जाएगा। वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है, तो वेब पेज का संग्रह को वेबसाइट नहीं कहते क्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। किसी टोपोलॉजी में हद यानी एक्सटेंड की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ईमेल में नाम और डोमेन नेम के बीच कौन सा प्रतीक होता है, तो @ ही तो अलग करता है। यूज़र नेम को डोमेन नेम को बताया था मैंने आपको अभी कि @ ही अलग करता है, और यही होता है। ईमेल में जब हम संदेश को डिलीट करते हैं तो वह किस में जाता है। अगर आपने कोई ईमेल डिलीट करी है तो ट्रेस बॉक्स में पहुंच जाती है वो, ठीक है ना, उसको वापस भी ला सकते हो आप। और आपने कोई ईमेल भेजी, आपकी तरफ से वो चली गई और दूसरे के पास जिसको भेज रहे हो उसको मिली नहीं वो, यानी आपके ना तो वो सेंट बॉक्स में मिली है ना सामने वाले के वो इनबॉक्स में मिली है, तो फिर वो कहाँ चली जाती है, तो वो आउट बॉक्स में चली जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, आप जैसे ट्रेस उसमें ड्राफ्ट में कब जाती है ईमेल, ड्राफ्ट बॉक्स में। तो ड्राफ्ट बॉक्स में जब जाती है, जैसे आप कोई ईमेल लिख रहे हो मान लो, ठीक है, आपको अर्जेंट किसी की कॉल आ गई या आपको कोई काम याद आ गया, तो आप वहाँ से बैक हो जाते हैं, मेल भेजी नहीं आपने, तो वो ड्राफ्ट हो जाती है। यानी आप जब बाद में आपको याद आएगा तो जहाँ पे आपने छोड़ा है ना वहीं से खुल जाएगा वो, जो आपने लिखा होगा ना वही आपको लिखा मिलेगा, और जितना काम आपने किया होगा ना वो सब मिल जाएगा आपको। फिर आप उसको दोबारा से वो सब करने की जरूरत नहीं, बस आपको भेजना रहेगा, ठीक है। तो वो होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जरिए जो लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं, डिजिटल पेमेंट। अब कंप्यूटर के जरिए जो होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। आजकल आप सभी करते होंगे, ठीक है ना। डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट आप कह सकते थे, ऑनलाइन है लेकिन डिजिटली तो है ना, ये सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया है। तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो लेकिन डिजिटल कहा जाता है उसको। IPv4 का जो 32 बिट होता है आपको बताया था मैंने, और IPv6 128 बिट का होता है। 127 IP एड्रेस तो मैंने बताया था क्लास A का है ये। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट सर्च करने के लिए किसका, तो IP एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म याद रखिएगा। कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्ट। कौन सा डोमेन व्यवसाय के उद्देश्य थे, तो देखिए .com होता है ना, .com जो भी होता है ये ऑर्गेनाइज वो होते हैं कमर्शियल, ठीक है ना, कमर्शियल होते हैं। ORG तो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले, और INT तो होता ही नहीं है। तो इसमें जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, कमर्शियल। जैसे आपका Amazon.com होता है, Flipkart.com, Meesho.com लगा होता है, तो कमर्शियल होते हैं, यानी व्यवसाय बिजनेस है इनका। IPv6 का मान 128 बिट होता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा आप ये क्वेश्चन। एक वेबसाइट को यूनिक बनाता है, तो एक वेबसाइट को यूनिक कौन बनाता है बताओ, IP एड्रेस, होम पेज, डोमेन नेम या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जैसा होम पेज होता है, फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं ना, तो ऐसा ही प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे, ठीक है ना। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, होम पेज यूनिक बना देता है, ठीक है ना। कौन सा सर, क्योंकि अगर फर्स्ट पेज ही आपका अच्छा नहीं है तो वेबसाइट देखने में अच्छी नहीं लगेगी, यानी जो भी उसका अंदर है कंटेंट है वगैरह है, तो सर्च करने का मन ही कहाँ करेगा उसको अंदर जाने का। तो फर्स्ट पेज यानी यूनिक बना देता है, कहने का मतलब ये है। सर्च इंजन नहीं है, तो फेसबुक सर्च इंजन है क्या आपका, बताओ। Facebook.com सर्च इंजन है क्या, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल मीडिया है। देखिए ask.com, google.com और याहू सर्च इंजन है, ठीक है तीनों, बाकी ये फेसबुक नहीं है। फेसबुक तो भाई सोशल नेटवर्किंग एक तरीके से साइट है, एप्लीकेशन है। ISDN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होती है, ऑप्शन नंबर है। कंपोज के मैसेज कहाँ सेव होते हैं, तो ड्राफ्ट में, ठीक है ना, बताया आपको मैंने अभी।
ईमेल आईडी में यूज़र नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो ईमेल आईडी में जो आप यूज़र नेम लिखते हो अपना, कितने कैरेक्टर का लिख सकते हो? तो 64 64 कैरेक्टर का। और जो वाईफाई का पासवर्ड होता है वो कितने कैरेक्टर का लिख सकते हो आप? तो सॉरी 68 कैरेक्टर का शायद लिख पाते हैं। वाईफाई का जो पासवर्ड लगा होता है ना, वो 62 से लेके शायद 68 लास्ट है। मेरे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, या तो 62 होगा या 68 होगा, यही है उसके। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ईमेल आईडी में जो यूज़र नेम होता है, जो भी आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं @ से पहले पहले, वो कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो 64 कैरेक्टर। एक क्वेश्चन और पूछता है, ट्विटर पर ट्वीट करना है आपको तो कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं? तो 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में, ये पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट है आपके सामने, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, आप जानते होंगे। ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। सातों के यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और नीचे से आप पढ़ते हैं अगर, तो सबसे नीचे से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 7 लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, तो और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, 7 लेयर होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और जो TCP IP की जो होती है ना 4 लेयर, वो भी इन्हीं में से ली गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 है, जब एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो डैश की आवश्यकता होती है, तो टर्मिनल की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ईमेल संदेश में डैश संदेश के विषय को प्रस्तुत करने के लिए पंक्ति यानी विषय यानी सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। RS-232 प्रोटोकॉल है, कल बताया था मैंने आपको। रिपीटर को किस में प्रयोग किया जाता है? तो रिंग टोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। HTTPS में एस को लिखा जाता है सिक्योरिटी के लिए, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो 4 लेयर, अभी बताया था मैंने आपको, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, OSI की जो 7 लेयर होती हैं, इसमें से आपकी एप्लीकेशन लेयर ली गई, जैसे 4 लेयर जो बताया ना, इसी में से OSI वाली में से ली गई हैं। और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो ये 4 लेयर ली गई हैं, ठीक है। OSI में 4 लेयर होती हैं, सॉरी OSI में नहीं, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, OSI में 7 लेयर होती हैं। इंटरनेट प्रयोग करता है पैकेट स्विचिंग का, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह एक प्रोटोकॉल है जो वेब पेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है, तो इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइलों की बात नहीं कर रहा, कभी FTP लगा दो आप इसमें। PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है? दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई कॉमर्स इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन सामान बेचना और खरीदना इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। FTP का उपयोग कहाँ होता है? फाइल भेजने के लिए, फाइलों को भेजने के लिए तो यूज़ करते हैं ना, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सी स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करता है? तो हब और स्विच। किसका? जो स्टार निम्न में स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करता है? हब और स्विच, ऑप्शन नंबर बी। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग होता है? तो चैट सर्वर का, कल भी बताया था मैंने ये क्वेश्चन आपको, चैट सर्वर। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है इसका फुल फॉर्म। और 4 कह रहा हूँ, इसके बाद इसके जो प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। ई कॉमर्स के प्रकार, पहला तो होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी किसी कंपनी के और किसी कंपनी, दो कंपनी के बीच में व्यापार होता है, बिजनेस टू बिजनेस। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद आपका होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, यानी किसी कंपनी के और गवर्नमेंट के बीच में। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट होता है। ये आपको याद रखना है, 6 प्रकार के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में डिले का मतलब क्या होता है? तो डेटा पैकेट समय पर नहीं पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आप जीमेल पर कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? तो 500। इसका आप एक बार चेक कर लेंगे, कभी डेटा यानी बढ़ जाता है कभी कभी, तो वो देख लेंगे, आप एक बार चेक कर लेना। चैटिंग का साधन क्या है? याहू मैसेंजर, ऑप्शन नंबर सी। चैटिंग का साधन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी याहू मैसेंजर, ठीक है। चैटिंग का वो पूछ रहा है। अब मोजिला फायरफॉक्स तो होगा नहीं, ना गूगल क्रोम, क्योंकि वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे चैटिंग कहाँ करोगे आप। ईमेल से हम क्या नहीं भेज सकते हैं? तो पार्सल, पार्सल भेज सकते हो, ईमेल से नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक नाम से कितनी ईमेल बनाई जा सकती हैं? तो एक नाम से केवल आप एक ईमेल बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा फायरवॉल करता है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉड्यूलेशन और डिमोडुलेशन क्या है? तो मोडेम होता है ये, ठीक है। मोडेम की फुल फॉर्म ही होती है, ऑप्शन नंबर बी। डैश प्रोटोकॉल ईमेल संदेश अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ईमेल को भेजने की बात हो रही है, SMTP इसका हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल डिलीवरी एजेंट को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी।
ओएसआई नेटवर्क मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? तो ओएसआई में फिजिकल लेयर होती है, ठीक है ना। सातों लेयर के नाम बताए थे मैंने आपको, प्यारे दोस्त नरेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो पी से फिजिकल लेयर, ठीक है। डी से डेटा लिंक लेयर, प्यारे दोस्त। एन से नेटवर्क लेयर। इस तरीके से याद कर सकते हैं। 128 किस क्लास का आईपी है? तो ये क्लास बी का है। 127 ए का था, 128 बी का है। नेटिक्यूट किससे संबंधित है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जो नेटिक्यूट होता है ये किससे, डेटा ट्रांसफ़र से, वेब एक्सेस से, इंटरनेट नेटवर्क से या इंटरनेट कम्युनिकेशन से। तो इसमें लगाएंगे आप इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जो नेटिक्यूट होता है ये इंटरनेट कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट संचार से संबंधित होता है। जो नेटवर्क में सिग्नल को रिजेनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिपीटर। क्या बोलते हैं उसको, रिपीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या होता है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो मोडेम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नेक्स्ट है ईमेल में मैसेज के अंत में सिग्नेचर को कौन अलग करता है? तो इसमें आपका लगाएंगे आप अंडरस्कोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अपने मित्र को ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ईमेल आप किसी को भी भेजो, मित्र हो आपका कोई भी है, ईमेल एड्रेस ज़रूरी है। कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो देखिए बस भी है, ट्री भी है, रिंग भी है, लेकिन आपकी ट्रेस जो है वो टोपोलॉजी नहीं होती है। इसका आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। देखिए टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्क के डिवाइसों की व्यवस्था और कनेक्शन को दर्शाती है। यह नेटवर्क के डिज़ाइन और संरचना को प्रभावित करती है, जैसे कि डिवाइस एक दूसरे ओर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। टोपोलॉजी के प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस टोपोलॉजी, सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं बस टोपोलॉजी में। सेकंड है स्टार टोपोलॉजी, सभी डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस यानी हब से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस एक सर्कल से जुड़े होते हैं और डेटा एक ही दिशा में चलता है, जो प्रवाह होता है डेटा का एक ही दिशा में होता है, सॉरी। मैश टोपोलॉजी, प्रत्येक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ा होता है मैश टोपोलॉजी में। और ये भी देख लेना टोपोलॉजी कौन कौन सी हैं, पूछ सकता है कौन सी नहीं है। ट्री टोपोलॉजी होती है, एक केंद्रीय डिवाइस से कई शाखाएं निकलती हैं, ट्री नाम से पता चल रहा है ना आपसे, तो अन्य डिवाइस में जुड़े होते हैं, ठीक है, ट्री की तरह, पेड़ की तरह। टोपोलॉजी का चयन नेटवर्क की आवश्यकता, गति और सुरक्षा पर निर्भर करता है। गवर्नमेंट स्तर पर कम्युनिकेशन कैसे होती है? तो गवर्नमेंट इन, ठीक है ना, ये डोमेन नेम भी कह सकते हैं आप। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। एक बिल्डिंग एक या एक कमरे तक सीमित नेटवर्क जो है सॉरी, वो लैन है, तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा प्लीज़ मैनेज करें। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। पैन की परमानेंट अकाउंट नंबर होती है बैंक में। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वैसे तो, लेकिन बैंक में पूछ लेता है। और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पैन कार्ड आपका 10 डिजिट का होता है, पैन कार्ड 2.0 भी आ रहा है, जो आपके घर पे, आपको कुछ नहीं करना, वो आपके घर पे आ जाएगा बस, जो एड्रेस है आपका आधार से लिंक है। फुल फॉर्म ऑफ स्लिप, तो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो ईमेल क्लाइंट है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें भी आप, ईमेल क्लाइंट है। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, नेशनल प्रोटोकॉल सिस्टम सॉरी, नेशनल प्रोटोकॉल सिस्टम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनपीएस की फुल फॉर्म। यूज नेट क्या है? तो न्यूज़ ग्रुप है, कल बताया था मैंने आपको। टोपोलॉजी में एक से अधिक हब प्रयोग होते हैं किस टोपोलॉजी में? तो टी टोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेब ब्राउज़र की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW प्रोजेक्ट पर काम करते हुए वेब ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था इन्होंने, ठीक है ना। और टिम बर्नर्स-ली ने अपने वेब ब्राउज़र को वर्ल्ड वाइड वेब नाम दिया था, जिसे अब नेक्सस के नाम से जाना जाता है। बाद में मार्क एंडरसन ने मोज़ेक वेब ब्राउज़र डेवलप किया। मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ेक आपका, ठीक है ना, उसको याद रखना है, मार्क एंडरसन, जिसे अब हम नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जानते हैं। तो जो आपका WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको कहते थे, इसको नेक्सस कहते हैं। और जो आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, इसको अब हम नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे ये। उसके बाद गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज आज के लोकप्रिय वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो इसमें आप गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए T2 में, किसी कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेलनेट का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सफारी आपका सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, आर्ची सर्च इंजन है, सफारी आपका सर्च इंजन नहीं होता।
कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों के क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साइबर स्पेस। ऑप्शन नंबर बी। ISDN पहली बार कब शुरू किया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। सही वेब एड्रेस कौन सा है? तो http:// यानी // अब देखिए बाकी ऑप्शन गलत है। किसी वेब पेज की सही स्थिति जानने का तरीका क्या है? तो उसमें आप वेब एड्रेस ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना, स्थिति जाननी है ना उसकी। कौन सा नेटवर्क केवल उच्च गति पर डेटा संचारित कर सकता है? तो ऑप्टिकल 5 केबल बताया था मैंने आपको, ये ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ब्रिज डेटा लिंक लेयर में काम करता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग एक समान लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए कहता है? तो मेल मर्ज का यूज़ होता है मल्टीपल लोगों को भेजना है आपको कोई लेटर, तो मेल मर्ज का आपका टाइम बचाता है, समय बचाता है, मेहनत भी कम करनी पड़ती है। ICU का लघु रूप क्या है? तो ICQ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है, तकनीकी जो दुनिया में किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को अपने इनबॉक्स तक पहुंचाता है? तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। E-कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन सामान खरीदना बेचना, बता दिया है आपको। इनमें से कौन सा डोमेन नेम नहीं है? कह रहा है कि कौन सा है जो डोमेन नेम नहीं है? तो आपका देखिए .gov भी होता है, .org भी, .com भी होता है, लेकिन .dev नहीं होता है। इसमें कह रहा है यही गलत है, कौन सा नहीं है, यही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। राउटर क्या है? नेटवर्क डिवाइस, ANS, ठीक है। 98 में है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है आपका DSL, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। निम्न में से E-कॉमर्स का कार्य नहीं है। E-कॉमर्स का काम क्या नहीं होता? देखिए एडवर्टाइजिंग होता है, मार्केटिंग होता है, सेलिंग भी होता है, बेचना खरीदना, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका काम नहीं होता है। वेयरहाउस कौन सा एक ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है? तो हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, लेकिन बिंग मेल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है DSL, ये हो चुका है। कौन सा सेगमेंट एक दूसरे के साथ डील करने वाले उपभोक्ता पर केंद्रित है? तो इसमें आप लगाएंगे C2C, कस्टमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। साधारण DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाली प्रोग्राम को फॉर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से प्रथम ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए पहला वेब ब्राउज़र की बात करूँ ग्राफिकल, तो हो जाएगा मोज़ैक आपका, सॉरी आर्ची नहीं, मोज़ैक। पहला सर्च इंजन है आर्ची और वेब ब्राउज़र है मोज़ैक। हमें वेब पेज को खोलने में सहायता प्रदान करता है, वेब पेज को खोलने में सहायता यानी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इनमें से BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ओ iOS मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी है? तो iOS नहीं होता, OSI होता है, गलत लिखा हुआ है, OSI कर लेना इसको। और दूसरी यानी प्यारे दोस्त, डी से डेटा लिंक लेयर होती है, ठीक है ना। डी से डेटा लिंक लेयर होती है, याद रखिएगा। उसके बाद है IPv4 में न्यू कितने भाग होते हैं? तो देखिए IPv4 पूछ रहा है तो 4 बिट्स यानी 8 बिट का 1 बाइट होता है ना, तो इसमें 4 हो जाएंगे, कितने भाग? 4, ऑप्शन नंबर डी, कल भी बताया था। एच टी टी पी में किस पोर्ट नंबर का काम उपयोग होता है? HTTP देखिए, मैं पोर्ट नंबर पूछ रहा है HTTP का, तो HTTP जो होता है ना वो एक HTTP 80 नंबर पे, और जो आपका HTTPS होता है ना वो 443 नंबर पोर्ट पे काम करता है, और जो आपका 110 है ये आपका POP3 का है, ठीक है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का, जिसमें आप लगाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। तो ये जो 110 क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से सिर्फ इसी में से क्वेश्चन फंसेगा आपको, अगर फंसा तो, क्योंकि क्वेश्चन तो कितने भी करा दूंगा मैं आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा उससे फ़र्क पड़ता है ना। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी करने से, क्वेश्चन की देहमार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताना मेरा फ़र्ज़ है, और ताकि बच्चा कम पढ़ के पास हो जाए, बस, ठीक है। बाकी तो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, खूब मैराथन है सब लोगों की, जहाँ से आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना कोई पढ़ाए तो बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।